स्टूडेंट्स देखिए एक अच्छा डाउट लेता हूं मैं हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का ही है। वो कह रहा है एक सड़क, आराम से देखिए, एक सड़क के साथ जो 80 मीटर चौड़ी है, 80 मीटर वाइड है, इसके एक किनारे पे एक पोल खड़ा है, दूसरे पे दूसरा पोल खड़ा है, दोनों पोल की हाइट इक्वल है। इसको सी और इसको डी नाम देता हूं। अब इस सड़क के ऊपर एक बिंदु है, पॉइंट है, जिससे एक पोल के टॉप का एंगल तो 60 बनता है और दूसरे का 30 बनता है। तो हमें पोल की हाइट पता करनी है और ये पॉइंट कौन से किनारे से कितनी दूर है ये भी हमें पता करना है। ये टोटल साब 80 है, तो मैं इस छोटे वाले भाग को मान लेता हूं x मीटर होगा, यानी इस किनारे से ये पॉइंट x मीटर दूर होगा। तो इधर कितना बच गया, 80 - x बच गया। हमें राइट एंगल ट्रायंगल लेने, समकोण त्रिभुज काम में लेने। आगे आपको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। पहले लेंगे हम राइट एंगल ट्रायंगल। फटाफट देखो, लैंग्वेज वगैरह आपको बता रखी है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। इस पॉइंट को मैं ई नाम देता हूं। एक तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया DAE, उसमें लेंगे हम 10 60 डिग्री इक्वल, हाइट पता नहीं है, इसको x लिया, इसका वैल्यू √3 होता है, x डिवाइड में इंटू में आ जाएगा, h का वैल्यू आ गया। कॉन्सेप्ट की पकड़ देखो और फटाफट इसको ऑब्जर्व करना सीखो। सेकंड है अपने पास में CBE। CBE में 10 कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, ओके। और हाइट कितनी है, h है, और बेस कितना है, 80 - x। इसका वैल्यू होता है 1/√3 इज h by 80 - x। इनको करेंगे अपन क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा गुणा करेंगे साहब, इसको से करूंगा, इसको से करूंगा, या 80 - x या h√3। इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट से h का वैल्यू उठाओ, 80 - x, h का वैल्यू था √3x, किसका, h का वैल्यू, एक √3 यहां पहले से पड़ा था, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो जाएगा 3x, ये x माइनस का उधर का किसका हो गया, प्लस का x, इधर कितना पड़ा था 80, ये कितने हो गए 4x इज इक्वल 80, x इज इक्वल 80/4, x इज इक्वल 80/4 इज इक्वल 20 मीटर आ गया। x का वैल्यू 20 आया, ये 20 है, यानी ये एक किनारे से पॉइंट 20 मीटर दूर है, तो इधर से कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि पूरा 80 था, इधर 20 है तो ये 60 है, यानी एक किनारे से तो ये बिंदु 20 मीटर दूर है और दूसरा से 60 मीटर दूर है। हाइट ऑफ टावर चाहिए, h का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आ जाओ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x का वैल्यू रखना है। x का वैल्यू कितना आया था, देखिए यहाँ पर x का वैल्यू आया था 20, तो यहां रखना है h इज इक्वल 20 और √3। यदि डेसिमल में आंसर चाहिए आपको तो यहां पर √3 का वैल्यू 1.73 रख देना और डेसिमल में हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट कर लेना। नमस्ते फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर चल रहा था हाइट एंड डिस्टेंस। उसका एग्जाम्पल नंबर 8 की बात करें, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है साहब। कह रहा साहब एक लेक, झील है, उस झील से h मीटर हाइट पर, इसके पानी के लेवल से h मीटर हाइट पर एक पॉइंट है, उसको मैंने a नाम दे दिया साहब। और यह एक क्लाउड है, बादल है साहब। तो उस बादल का जो एंगल ऑफ इलेवेशन है, उन्नयन कोण से बोलते हैं, वो अल्फा है। और इसकी परछाई, तो परछाई यहां दिख रही पानी के अंदर, उस परछाई का जो एंगल ऑफ डेप्रेशन है, यानी अवनमन कोण, वो बीटा है। तो पहले तो अपन ने इनकी हाइट्स का थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, अभी करते हैं, आ जाओ। यहां ले लिया हमने पॉइंट, इसको a दिया है, इसको b नाम दिया है, इसको c दिया है, ये d है और ये e है, चिंता मत करो आप, सब कुछ। ये यहां पर पानी है,
ठीक है साहब, देखिए ये एच है तो ये भी एच है, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ये इसके ऊपर का पार्ट पता नहीं, उसको एक्स मान लिया मैंने साहब, तो ये कितना होगा, डार्क कर दिया मैंने, कितना होगा, ये मैं कहूंगा साहब h प्लस एक्स होगा। अब आप कहेंगे सर कैसे हुआ, तो सुनिए, आप किसी दर्पण के सामने खड़े होते, मिरर के सामने खड़े होते हो, तो आप जितना मिरर से दूर होते हो आपकी परछाई भी उसमें उतनी ही दूर बनती है। आप पास जाते हो मिरर के तो आपकी परछाई भी पास आती है, आप दूर जाते हो तो आपकी परछाई भी दूर जाती है। आप पानी की बाल्टी में देखते हो तो आपका मुंह दिखता है, आप पास जाते हो मुंह पास आता है, आप दूर जाते हो मुंह आपका दूर जाता है। यानी आप रिफ्लेक्टर जो भी है उससे जितनी दूर रहते हो, ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टर से जितना दूर रहेगा, इमेज भी रिफ्लेक्टर से उतनी ही दूर बनेगी। तो यहां पर रिफ्लेक्टर कौन है, वाटर, पानी का लेवल। तो ये यहां से जितना ऊंचा है बादल, उतनी ही गहराई में उसकी इमेज बनेगी, परछाई बनेगी। तो यहां पर ये कितना ऊंचा है, h प्लस एक्स है, तो इसके अंदर भी क्या हो गया, h प्लस एक्स गहराई में इसका इमेज बनेगा, परछाई बनेगी, छाया बनेगी। तो यहां पर ये हो गया h प्लस एक्स, कहां से, d से लेकर e तक। पर राइट एंगल ट्राइंगल ये बन रहा है, देख लेना आराम से, मेरा मार्कर चल रहा है। तो इसका हाइट कौन हो गया, BE हो गया। तो B कितना हो गया, यहां लिख रहा हूं, ये पूरा B है, कितना हो गया 2h प्लस एक्स, 2h प्लस एक्स हो गया। कौन, B से लेकर E तक की डिस्टेंस, ठीक है। और ऊपर वाला ट्रायंगल पड़ा है, उसकी हाइट x है, बेस AB है। इस ट्रायंगल ABE की हाइट 2h प्लस एक्स है और बेस AB है। इसका एंगल अल्फा है, इसका एंगल बीटा है। हमें लैंग्वेज आपको लिखा रखी है वो लिखनी है। सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार आकृति का चित्रांकन करने पर अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट वी ड्रॉ द फिगर लाइक एच, हमने सवाल में जो दिया था उसके अकॉर्डिंग हमने फिगर ड्रॉ किया है। फिर आगे ट्रायंगल लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज लिखेंगे, ABC हो गया। और रिलेशन किसका लगना है, जहां दो ट्रायंगल बनते हैं, कंफर्म है, टेन ही लगना है। और हाइट, हाइट कौन है साहब, किसकी, इसकी हाइट BC है, दिख रहा है आपको BC कितनी साहब, x है। बेस कितना है, AB है। tan अल्फा कुछ नहीं करना साहब, छोड़ दो इसको, है वैसा पढ़ा रहने, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और नेक्स्ट लो, नेक्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल, वो कौन सा है साहब, ABE है। ABE में भी क्या लगाना है, tan बीटा लगाना है, लगा दिया साहब। tan बीटा इक्वल हाइट होगी 2h प्लस एक्स और बेस हो गया AB। यहां से AB का वैल्यू निकालो, AB यहां जाएगा तो AB का वैल्यू होगा x अपॉन tan अल्फा। तो यहां पर क्या लिखूंगा, बाय इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से बाय इक्वेशन फर्स्ट, यहां पर पड़ा tan बीटा इज इक्वल, यहां पड़ा 2h, यहां पड़ा प्लस x, AB का वैल्यू आ गया x अपॉन tan अल्फा। अब देखना इसको मैं ऐसा लिख दूं, थोड़ा समझना आप, कॉमन सेंस काम में लिया करो। तो है तो ये x अपॉन tan अल्फा ही है, पर इसको मैंने आपको समझाने के लिए 1 अपॉन 10 लिख दिया। 1 अपॉन 10 क्या होता है साहब, कोट होता है। 1 अपॉन 10 क्या होता है साहब, कोट होता है, 2h प्लस एक्स और बाई ये हो गया x और कोट अल्फा, x कोट अल्फा, इक्वेशन नंबर हो गया सेकंड, ठीक है। ये किसका वैल्यू आया, ये तो हमारे पास में tan b और यहां पर tan अल्फा है। AB का वैल्यू मैंने बता दिया आपको, क्या था AB का वैल्यू। यहां से आप चाहो तो एक स्टेप सोल्व कर दो, ये थोड़ा आपको मजा आएगा। यहां स्टेप में सोल्व करता हूं, इधर नहीं जाता, थोड़ा यहां जगह यूज कर रहा हूं मैं, देखना भी इसको लिख दूंगा AB इज इक्वल x कोट अल्फा। मैंने यहां पर इसको सेट किया है, AB इक्वल x कोट अल्फा। तो मैंने यहां पर AB की जगह लिख दिया x कोट अल्फा, ये नीचे लिख दिया, यस। अब यहां पर हमें चाहिए इस बादल की हाइट चाहिए यहां से यहां तक, यानी x प्लस h का वैल्यू चाहिए।
तो x का वैल्यू निकाले, h का वैल्यू निकाले। x का वैल्यू तो यहां से आ गया हमारे पास में, क्या था, हाइट ऑफ, यहां लिख देंगे सो, हो गया डाउट, चिंता करने की बात नहीं है, हाइट ऑफ क्लाउड, और जिसे अपन ने कहा है डी सी, वो है x प्लस एच। तो x का वैल्यू यहां से निकालूंगा, ए बी इंटू टेन एल्फा, ये पड़ा साहब ए बी और इंटू टेन एल्फा, आपको सिर्फ सोल्व करना है। और फिर h का वैल्यू यहां से निकालूंगा, देखो h का वैल्यू निकालना सुन लेना आप आराम से। तो इसी को सोल्व कर रहा हूं आगे नेक्स्ट स्टेप में, और वो स्टेप यहां लिख देता हूं, थोड़ा सा आपके पास अपने पास स्पेस पड़ा है यहां पर, ये लो यहां लिख देता हूं, यहां लिखता हूं मैं 2h प्लस x, ये इंटू में जाएगा तो हो गया x, और क्या हो गया, टेन बीटा इंटू कॉट एल्फा, हो गया। फिर x का वैल्यू हमने निकाल रखा है यहां, ये रहा x का वैल्यू बोल रहा हूं मैं यहां पर, क्या x इक्वल ए बी टेन एल्फा है, तो x का वैल्यू लिखूंगा मैं यहां पर 2h प्लस ए बी और टेन एल्फा, ओके, यस और नो। और ऐसे वैल्यू नहीं लिखना चाहो तो मेरे पास एक आइडिया और है, आराम से बढ़िया वाला आइडिया है, इस x को उठा के उसके पास ले जाऊंगा, देखो इस x को उठा के उधर ले जा रहा हूं, तो इक्वल यहां रह गया, और ये माइनस का x हो गया, इधर प्लस का था ना। अब दोनों में से मैंने x कॉमन ले लिया, क्या बच गया आपके पास में, टेन बीटा कोट एल्फा माइनस 1 बन, h की वैल्यू निकालो तो ये इसके डाउन में चला गया, कौन, 2 इसके डाउन में चला गया, क्या सॉल्व नो, यहाँ x प्लस किसकी वैल्यू चाहिए हमें, x प्लस h की वैल्यू चाहिए हमें, तो यहां पर h की वैल्यू h के टर्म में चाहिए, देखना एक बार, हमें h के टर्म में चाहिए, तो यहां पर हमें h को h ही पड़ा रखना है, केवल x की वैल्यू रखनी है, तो यहां से x की वैल्यू निकालो, वापस हटाऊंगा इसको, यहाँ 2 लगा दिया मैंने, x की वैल्यू निकालना तो x तो यहाँ पड़ा ही है, ये हो गया 2h अपॉन टेन बीटा कोट एल्फा माइनस 1 हो गया, क्योंकि x का वैल्यू निकालूंगा तो ये पूरा ब्रेसेस उठ के इसके नीचे आ जाएगा। अब x का वैल्यू रखना है यहाँ पर, h का वैल्यू नहीं रखना है, क्योंकि हमें h के टर्म में वैल्यू चाहिए, आंसर चाहिए, तो यहाँ पर 2h डिवाइडेड बाय क्या था, टेन बीटा कोट एल्फा माइनस 1, ये तो था x का वैल्यू, प्लस h पड़ा था। अब इसे मैथमेटिकल फॉर्म लगाना है, h कॉमन ले लेना और फिर इसका एलसीएम ले लेना, फिर लिखना, आपको आंसर मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप हम इसे सोल्व करेंगे, थोड़ा यहाँ से इरेज करता हूँ, स्पेस निकालता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पर डीसी पड़ा है, पड़ा रहने दो, इज इक्वल एलसीएम लिया, h पहले ही कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर 2 है और ये इसे इंटू होगा ना, ये इसे 1 बच गया, देखो h कॉमन आ गया तो यहाँ तो 2 बच गया, यहाँ 1 बच गया, 1 से इंटू होगा तो क्या आएगा, प्लस टेन बीटा और माइनस सॉरी इंटू कॉट एल्फा माइनस 1, एलसीएम में वापस टेन बीटा कोट एल्फा माइनस 1, ये एक माइनस का इसमें से कट जाएगा, तो क्या बचेगा, बचेगा डीसी इज इक्वल एच पड़ा है, ब्रेसिस पड़ा है, और यहां पर 1 प्लस ऊपर आ गया टेन बीटा, और ये पड़ा ना कोट, इसको लिख दूंगा 1/10 एल्फा, 1/10 एल्फा, नीचे भी ऐसे करूंगा, ये पड़ा हमारे पास में कौन, टेन बीटा पड़ा, रहने दो इसको, कोट एल्फा था, इसको लिख दूंगा 1/10 एल्फा, माइनस 1 पड़ा था, ब्रेसेस वापस क्लोज कर दिया, यहां फिर से एलसीएम लूंगा, 10 एल्फा से इंटू होगा, 10 एल्फा प्लस 10 बीटा, और ये एलसीएम नीचे आ जाएगा 10 एल्फा, यहां भी एलसीएम लूंगा, 10 बीटा माइनस 10 एल्फा अपॉन 10 एल्फा, इसका एलसीएम 10 एल्फा, इसका भी 10 एल्फा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहां लिख रहा हूं आंसर, देखना एक बार आगे का स्टेप, डीसी इज इक्वल एच बाहर पड़ा, ब्रेसिस एलसीएम लिया, इसे इंटू हुआ 10 एल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन
इसका एलसीएम इसका एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, टेन बीटा माइनस टेन एल। मैच करो, देखिए ये आ रहा है अपने पास, जो प्रूफ बना था वो यही है। अपना डाउट नंबर 20, एक्सरसाइज का डाउट नंबर 20 यही है। वहां पर क्या फर्क है सुनना, देखो एच की जगह 20 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ 20, देखना एक बार डाउट। ट्वेंटी फर्स्ट है, 20 नहीं है, 21 है, सेम टू सेम डाउट है। और यहां पर एंगल दे दिया, ये 30 डिग्री दिया, ये 60 दिया है, और ये डिस्टेंस अपने को दी कितनी 20 दिए, तो यहां 20 लिख देंगे। यहां टेन अल्फा वैल्यू 30 लिख देंगे, यहां टेन 60 टेन 30। इसको आगे सोल्व कर दो आप चाहो तो, कहां जगह मिल रही है, थोड़ा यहां दिख रहा है, यस देखना उसको। डीसी इज इक्वल एच का वैल्यू 20 ब्रैसिस, अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री है, लिख दिया, प्लस बीटा का वैल्यू किसमें 21 नंबर का डाउट है ना अपने पास एक्सरसाइज में, वो सेम ऐसा ही है। इसमें सारी वैल्यू अननोन थी, वहां ये 30 है, ये 60 है, ये 20 है, इन सब की वैल्यू रख रहा हूं। टेन 60 डिवाइडेड बाई टेन 60 माइनस टेन 30, ये डीसी इज इक्वल 20 पड़ा है यहां पर, टेन 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, 60 का वैल्यू √3 होता है, ये √3 होता है, ये 1/√3 होता है, ओके। ये लो, ये 20 हो गया, ये 1 + 3 हो गया, क्योंकि इस इंटू बना नीचे √3 एलसीएम आ गया नीचे, फिर इसको इंटू बना 3 हो गया ना, ये -1 हो गया, और ये एलसीएम तो वापस नीचे आएगा ना, तो नीचे √3 लिख दिया, ये ब्रेसेस क्लोज कर दिया, ये से कैंसिल हो गया, ये ऊपर कितना हो गया साहब 4, नीचे कितना हो गया 2, तो कितना है 20 × 4/2, दैट मींस रिजल्ट आ गया 40। किसका वैल्यू आया 40, डीसी का जो लेंथ है, डीसी कौन है, डीसी ये रहा, यानी पानी के लेवल से उस बादल की ऊंचाई कितनी आ गई हमारे पास में 40 आ गई, 40 आ गई, ये आंसर है 40 मीटर आंसर है इसका 21 नंबर डाउट एक्सरसाइज का। उसका एक टावर है, उसके ऊपर एक व्यक्ति खड़ा है, सामने से आ रही कार को देखता है, जब उसने कार को देखा तो उसका एंगल था, ऊपर से झुका के देखेगा तो अवलंबन होगा, एंगल ऑफ डेप्रेशन होगा, वो 30 डिग्री है। 3 सेकंड बाद कार चल गई आ गई, फिर एंगल होगा 60 डिग्री। तो बताओ कार की स्पीड क्या है, और कार को यहां से यहां तक पहुंचने में और कितना टाइम लगेगा, समझ में आ गई बात। कार की स्पीड कितनी है, अब यहां आ गई थी 6 सेकंड में, 6 सेकंड बाद एंगल 60 का हो गया, तो अब यहां से यहां आने में टाइम कितना लगेगा, एक तो ये पता करना है, स्पीड कितनी है पता करना है, और इसकी हाइट कितनी है पता करना है। तीनों क्वेश्चन का आंसर दूंगा इसमें, आराम से देखिए एक बार बोर्ड में। देखिए मैं स्टार्ट करता हूं यहां से, लेट द स्पीड ऑफ कार बी x मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में x मीटर जाती है स्पीड है उसकी, एंड टाइम टेकन बाय कार टू कवर द डिस्टेंस CB is t सेकेंड। समझ गए, यहां से यहां आने में t सेकेंड का टाइम लगता है, उसकी स्पीड है x मीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में x मीटर जाती है, तो पहले 6 सेकंड चल चुकी है कार, एक सेकंड में 1 x मीटर जाती है, 6 सेकंड कार चल चुकी है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी 6 × x, 6x होगी, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी बताई मैंने आपको, स्पीड बताई x मीटर पर सेकंड,
टाइम कितना लग रहा है 6 सेकेंड, तो यहां पर टाइम इंटू स्पीड डिस्टेंस होगी 6x मीटर। देयरफॉर आप लिखेंगे DC इज इक्वल 6x मीटर एंड CB, तो CB का टाइम तो मैंने बताया t सेकेंड और स्पीड है x, तो ये हो गया tx मीटर MTR। ओके, हाइट मैंने लेट कर रखी, मान रखी कितनी AB, जो हाइट ऑफ टावर है वो h मीटर है, ये मैंने माना है, लेट किया है। समझ में आई कितनी कहानी। अब अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट मैं लिखूंगा कि इन राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज नाम है DBA, बड़े वाला लिया मैंने DBA, और DBA में मैं यूज कर रहा हूं जहां दो ट्राइंगल है तो 10 30 डिग्री, हाइट है h और उसका बेस हो गया DC प्लस CB। DC कितना लिया था, DC आया 6x और CB कितना है, CB आया हमारे पास में TX, और 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल h बाय 6x प्लस TX। क्रॉस मल्टीप्लाई कराता हूं, 6x प्लस TX इज इक्वल h√3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगेन ट्राइंगल दूसरा लेंगे, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल है, नाम है CB और A। CBA में क्या 10 60 इज इक्वल h बाई CB, और CB कितना है, ये रहा CB, ये रहा CB, TX यहां लिखा हमने TX, 10 60 वाले होता है √3 लिख दिया, h बाई TX ये भी लिख दिया, इनटू किया तो h इज इक्वल आ गया √3 TX। इक्वेशन नंबर सेकंड यहां लिखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट कहां है, ये रहा, सेकंड कहां है, ये रहा, h का वैल्यू उठाकर यहां रख देता हूं, तो ये हो गया 6x प्लस TX इज इक्वल h का वैल्यू है √3 TX और इंटू में √3 और पड़ा, √3 को √3 से इंटू किया 3TX, इधर 6 प्लस TX, ये 1 TX है, ये 3 TX है, उधर जाके माइनस होगा तो 2 TX बचेगा, इधर 6x पड़ा पहले से, x x कैंसिल हो गया, t का वैल्यू निकालूंगा तो 6/2 इज इक्वल 3, तो 3 सेकेंड आ गया t का वैल्यू। t कौन सी डिस्टेंस, कौन सा टाइम था, CB को कवर करने का टाइम था TX, t का वैल्यू आ गया C से B तक आने का टाइम 3 सेकेंड है, ये तो आ गया टाइम। स्पीड चाहिए, x का वैल्यू चाहिए, तो यहां पर हम क्या करेंगे, x का वैल्यू रखेंगे, तो यहां पर t के टर्म में h का वैल्यू आएगा, वो h का वैल्यू यहां रखेंगे तो हमारे पास में स्पीड x की वैल्यू आ जाएगी। t का वैल्यू यहां रखूंगा, देखो यहाँ t का वैल्यू, तो x का रिजल्ट आएगा h के टर्म में, और यहां से भी h के टर्म में अपन वैल्यू निकाल देंगे, तो स्पीड हमें चाहिए उसकी, तो स्पीड थी x, उसका वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो यहां तक हमारा डाउट हो गया, एक बार देख ले आराम से इसको, आगे देखिए कुछ और मैं डाउट्स के आपको डायग्राम एक्सप्लेन करता हूं, आप उन्हें अच्छी तरह से देखना समझना और डायग्राम के आगे का काम आपको करना है। अभी मैं डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप घर पे ईच डाउट का डायग्राम खुद बनाना सीखें, भाषा को देखकर डायग्राम बनाना सीखें, क्योंकि वहां पर डायग्राम बना हुआ नहीं आएगा, आपको बनाना है, उसके अकॉर्डिंग काम भी करना है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस बढ़िया से करनी है। एक तो डाउट ये था
कि 75 मीटर हाइट का एक प्रकाश स्तंभ है। प्रकाश स्तंभ मतलब समुद्र में ऊंचाई पे लाइट लगी होती है, वहां व्यक्ति खड़ा रहता है। वो व्यक्ति सामने से आ रहे जहाज को देखता है। तो एक जहाज यहाँ पर है और उसको जब वो व्यक्ति देख रहा है तो उसका जो अवनमन कोण जिसे बोलते हैं हम, एंगल ऑफ डेप्रेशन, वो हमें गिवन है 30 डिग्री। और दूसरा जहाज उसी की सिध में उसके आगे आ रहा है, यानी एक दूसरे के पीछे आ रहे दोनों जहाज। इस जहाज को ए, इसको बी नाम देता हूं। ये एंगल है वो 45 डिग्री का, 45 का है। तो हमें दोनों जहाजों के बीच की दूरी पता करनी है। आपको अच्छी तरह पता है कि ये एंगल 30 डिग्री का है, तो ये इसका एकांतर कोण होने के नाते ये भी 30 का होगा। ये 45 है तो ये भी 45 होगा। और ये हमें दे ही रखी है। इसको सी और इसको डी नाम दे देता हूं मैं, इसको ई नाम दे दूंगा रचना के हिसाब से। ये इन दोनों के बीच की दूरी को मैं x मीटर मान लेता हूं और ये दूरी आगे वाली y मीटर मान लेता हूं। हमें दोनों जहाजों के बीच की दूरी पता करनी है। तो दो त्रिभुज बन रहे हैं, tan का फॉर्मूला लगेगा और x का आपको उत्तर निकालना है। मैंने आपको जैसे इस तरह के खूब डाउट आपको पूरे के पूरे डाउट बताएं, अभी मैं आपको सिर्फ डायग्राम बता रहा हूँ, आप अच्छी तरह से इसको सोल्व करना है। हमारा चैप्टर तो 8 है ना, ओके। एक दूसरा डाउट है। दूसरा डाउट ये है कि एक पुल है, पुल ये जानते हैं ना, और ब्रिज, और उसके नीचे से नदी बह रही है। नदी मान लो इतनी चौड़ी है। ये बीच में से पुलिया की नदी से जो हाइट है वो 3 मीटर है। एक तरफ इस पुलिया से खड़ा व्यक्ति देखता है किनारे को तो एंगल 30 डिग्री आता है और एक तरफ का एंगल 45 डिग्री आता है। यहाँ 60 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग डाउट चेंज हो कह सकता है, 60 भी हो जाए 30 भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप क्या फर्क पड़ता है, आपको तो कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो यहाँ पर आप इनको आप नाम दे दें ए, बी, सी और डी। इस डिस्टेंस को आप x लेना चाहो तो इसको आप y मान लें। आप वो tan के फॉर्मूले से पहले x का मान निकालेंगे, फिर tan के फॉर्मूले से y का मान निकालेंगे। x और y को जब आप जोड़ देंगे तो ये नदी जो जा रही है, इस नदी की, ये रिवर इसके नीचे जा रही है ऐसे और ऊपर पुलिया है, तो इस नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। वो इस तरह से आपको पता हो जाएगी, अच्छी तरह देख ले आराम से। एक सवाल ऐसे है कि ये नदी है, ठीक है, ये नदी है, रिवर है, ये नदी बह रही है। इसका एक किनारा है, इस एक किनारे पे एक टावर खड़ा है, ठीक है, एक टावर है, और इस टावर से नदी के दूसरे किनारे का हम एंगल देखते हैं तो एंगल आता है 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री। और इस किनारे से 20 मीटर आगे चलते हैं, कितना मीटर, 20 मीटर, कहां से, नदी के दूसरे किनारे से 20 मीटर आगे चलकर एक बिंदु से इसका उन्नयन कोण देखते हैं तो वो 30 डिग्री आता है, ठीक है। हमें नदी की चौड़ाई चाहिए, तो इस नदी की चौड़ाई जो ये आ रही है इसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, x मीटर मान लेंगे। हाइट इसको h मान लेंगे। दो समकोण त्रिभुज, एक तो ये बड़े वाला जिसमें 30 डिग्री एंगल है और इसका आधार x + 20 है। एक ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है जो छोटे वाला जिसका एंगल 60 डिग्री है, आधार x है, लंब दोनों का आपके पास में, ऊंचाई दोनों की h है, लंब दोनों का h है, ठीक है। और एक डाउट, बहुत ही शानदार डाउट है कि एक टावर है, उसके आधार से एक बिंदु 9 मीटर दूर है और एक बिंदु 4 मीटर दूर है। एक बिंदु तो 4 मीटर दूर है और दूसरा बिंदु उस आधार से, उस टावर के आधार से, टावर के पेड़ से 9 मीटर दूर है। इनको नाम दे दिया मैंने, ए बी दे दिया। और इस टावर की चोटी से इन दोनों बिंदुओं के बनने वाले जो उन्नयन कोण है वो दोनों पूरक हैं। पूरक का मतलब समझ गए, जिन कोणों का जोड़ 90 डिग्री होता है, जिन कोणों का जोड़ 90 डिग्री होता है
वे एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। तो दोनों का जोड़ 90 आना चाहिए। मैंने इसको थीटा मान लिया तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। इसको x मानता ये 90 माइनस x हो गया। इसको y मानता ये 90 माइनस y हो गया। चाहे इसको आप थीटा मान लेते तो ये 90 माइनस थीटा हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक थीटा होगा एक 90 माइनस थीटा होगा। ओके, इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी, पता नहीं है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, वो सबसे इजी डाउट है। सबसे पहले क्या करना है, बड़े वाला ट्रायंगल लेना है। इसको सी और डी नाम दिया, तो ए सी डी ट्रायंगल लिया हमने और लिखा टेन थीटा। आप चौथा लिख दूं मैं, टेन थीटा इज इक्वल लंब बटे आधार होता है। लंब है इसका h और आधार है इसका नो, दिया हुआ है समीकरण से लिखा। फिर दूसरा लोगे, दूसरा त्रिभुज लोगे, उसमें टेन 90 माइनस थीटा है वो लगा दिया और ऊंचाई तो h ही है और आधार इसका 4 है, इसे समीकरण संख्या 2 लगा दिया। समीकरण 1 और 2 को गुणा करने पर, गुणा करोगे तो ये टेन लेफ्ट वाला लेफ्ट में लिखा जाएगा और राइट वाला राइट में लिखा जाएगा। ये तो लेफ्ट वाला लिख दिया मैंने, राइट में था h बटे 9, दूसरा h बटे 4। तो ये टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। और ये टेन थीटा एज इट पड़ा रहने दो और बराबर h को ऐसे करोगे तो h स्क्वायर हो गया और 9 को 4 से करोगे तो 36 हो गया। ठीक है, कोट इंटू टेन 1 होता है, तो यहाँ पर 1 आ गया, तिरछा गुणा करेंगे तो h स्क्वायर बराबर 36, तो h का मान आ गया हमारे पास में 6 मीटर, यानी इसकी हाइट आ गई 6 मीटर। बहुत अच्छा डाउट है, शानदार डाउट है, कोई दिक्कत नहीं। एक इसका एग्जाम्पल ऐसा भी पड़ा है कि ये दूरी है वो x है, ये दूरी है y है, या a है, ये दूरी a है, ये b है, या ये a है, ये b है, तो वहां पर उसकी ऊंचाई जो आ रही है वो रूट ए बी आ रही है। ये भी एग्जाम्पल पड़ा है, तो रूट ए बी आएगी, यहाँ 9 की जगह a होगा, यहाँ b होगा, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो h स्क्वायर बटा ए बी हो जाएगा, तो h स्क्वायर बराबर ए बी, h का मान रूट ए बी आ जाएगा। बढ़िया डाउट है, शानदार। तो इस तरह से इसे सोल्व करें, मेहनत करें, होमवर्क करना है, फिर नोटबुक में चित्र काम करें।